हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू XMB। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर, जो कि है 17 जनवरी 2023। राइट, सो एज यू ऑल नो, एवरी मॉर्निंग आई रिमाइंड यू द सेम थिंग। मैं बोर क्यों नहीं हो रहा हूँ? इसलिए मैं बोर नहीं हो रहा बिकॉज आई एम टेलिंग रियलिस्टिक ट्रुथ कि आप कितना भी करंट अफेयर पढ़ लो, आपको रिविजन करना ही है। एंड द बेस्ट वे टू रिवाइज इट फ्रॉम द मंथली BPDF फाइल। तो डाउनलोड द मंथली BPDF फाइल एंड रिवाइज इट, ताकि इन्फॉर्मेशन आपको याद रहे। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूज़ से, विच इज़ रिलेटेड टू RBI। तो RBI ने आज के दिन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया है बैंकिंग सिस्टम में रिलेटेड टू एक्विजिशंस। क्योंकि देखो, कंपनी, बैंक्स आर अल्टीमेटली व्हाट? इट्स ए कंपनी, राइट, रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो अब जब ये कंपनी एक को दूसरा एक्वायर करता है, दूसरे को तीसरा एक्वायर करता है, तो देयर आर मल्टीपल कॉरपोरेट ट्रांजिशंस टेकिंग प्लेस। मतलब एज सच बहुत फ्रीक्वेंट नहीं देखने को मिलता है, बट येस, ऑन द अदर हैंड देखने को तो मिलता ही है। जैसे आपको याद होगा, कुछ दिन पहले हमने येस बैंक का दिखा था ना, येस बैंक का स्टेक किसने बाय किया था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो ये न्यूज़ कुछ उस तरीके के न्यूज़ का रिलेशन में है, समझो। तो क्या है ये समझते हैं। देखो, बैंक RBI ने क्या किया, नॉर्म्स मतलब जो रूल्स है वो ट्विक किया रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ बैंक एज पर द मास्टर डायरेक्शन। ये RBI का क्या था, मास्टर डायरेक्शन था। एनी पर्सन हु इंटेंड्स टू मेक एन एक्विजिशन विच इज लाइकली टू रिजल्ट इन मेजर शेयर होल्डिंग इन ए बैंकिंग कंपनी, मेजर शेयर होल्डर इन ए बैंकिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड टू सीक प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब मान के चलो, एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास बहुत पैसा है और आप चले गए कोई पर्टिकुलर, लेट से HDFC बैंक का मेजोरिटी शेयर खरीदने। आई नो, मतलब ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है, बट एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो। आप चले गए, तो इसमें RBI क्यों दखल दे रहा है? सिंपल सी बात है ना, मान के चलो आप अगर मेजोरिटी स्टेक खरीद लिए, अब तो आपका डिसीजन HDFC के बोर्ड को मानना पड़ेगा, या जिस बैंक का भी स्टेक आपने खरीदा है आपका मानना पड़ेगा बात, क्योंकि अब आप मेजोरिटी स्टेक होल्डर बन गए हो। सो प्रोबेबली यू कैन टेक सम डिसीजन इन हेस्ट। आप ऐसे किसी को लोन दे दो जो फ्यूचर में NPA बन जाए। सो बहुत सारे इश्यूज इकोनॉमी में देखने को मिल सकता है। वैसा कुछ ना हो, इसीलिए RBI इज सेइंग कि अगर कुछ एक्विजिशन हुआ तो ये RBI को पहले से प्रायर अप्रूवल देना होगा। मतलब जो भी एंटिटी बाई करने का इज रिक्वायर्ड टू सीक प्रायर अप्रूवल बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाय सबमिटिंग एन एप्लीकेशन, राइट। तो ये था बड़ा सिंपल सा फंडा। लेकिन अब इसमें भी बहुत कुछ है जो हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ को तो हम समझ लिए कि न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट क्या है, लेकिन एग्जाम परस्पेक्टिव को समझते हैं। सबसे पहला है द सेंट्रल बैंक हैज़ इशूड, अच्छा ये तो आपने देख लिया, एक्विजिशन एंड होल्डिंग ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट इन द बैंकिंग कंपनी डायरेक्शन 2003, इस पे चेंज किया है। ठीक है, चलो क्या चेंज किया है। तो RBI पे जो एप्लीकेशन जाएगा किसी का भी, राइट, वहाँ पे RBI क्या कर सकता है, या तो परमिशन दे सकता है या तो डिनाई कर सकता है। कंडीशन नंबर 1, अकॉर्ड और डिनाई दी परमिशन। नंबर 2, अकॉर्ड परमिशन फॉर एक्विजिशन ऑफ लोअर क्वांटम ऑफ एग्रीगेट होल्डिंग देन दैट हैज़ बीन अप्लाइड फॉर। मतलब मान के चलो किसी ने बोला कि मेरे को 26% खरीदना है, तो अब RBI उसको बोल सकता है नहीं, तुम 26 नहीं, तुम 13% ही मैक्सिमम खरीद सकते हो। अकॉर्ड परमिशन फॉर एक्विजिशन ऑफ लोअर क्वांटम ऑफ एग्रीगेट होल्डिंग देन दैट हैज़ बीन अप्लाइड फॉर। मतलब किसी एक के हाथ में मेजोरिटी कंट्रोल ना जाए, वो बेहतर है, जॉइंटली डिसीजन हो, ताकि सबके हित में रहे, इकोनॉमी के हित में रहे, इसलिए ऐसा कर रहा है। शैल बी बाइंडिंग ऑन ए पर्टिकुलर एप्लीकेंट एंड द कंसर्न बैंकिंग कंपनी। जो RBI का डिसीजन होगा इन दोनों में से, A और B, ये एप्लीकेंट एंड कंसर्न बैंकिंग को बाइंडिंग होगा, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर RBI, ये बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट इज subsequent to such acquisitions, if any point in the time aggregate holding falls below 5%, the person will be required to seek fresh approval from the RBI if the person intends to again raise the aggregate holdings to 5% or more of the paid up share capital or total voting rights। तो अगर टोटल वोटिंग राइट्स में 5% से बिलो किसी भी कंडीशन पे गिर जाता है उस पर्सन का, तो RBI बोल रहा है कि उस पर्सन को फिर से अप्लाई करना होगा वो एग्रीगेट शेयर होल्डिंग, अगर वो बढ़ाना चाहता है,
राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चंस ना आपके फेस 1 में नहीं फेस 2 में पूछा जाएगा, एंड इट वुड बी स्टेटमेंट बेस्ड। तो ये माइन्यूट डिटेल्स जानना भी आपको ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि the RBI further said that the banking company have been asked to put in place a mechanism to obtain information on any change in the significance beneficial owner or acquisition by a person to the extent of 10% or more of the paid up equity share capital of the major shareholding। तो अगेन ये 10% आपको याद रखना होगा। इसके आगे और भी है, अगर वो प्रोमोटर खुद है, द लिमिट has set at 26% of the paid up share capital or voting right after completing 15 years from commencement of business of the banking company। ठीक है, तो ये 26% पे सेट किया गया है। The bank has also been directed to submit periodical report on continuation monitoring arrangement to its board। periodical report RBI को सबमिट करने बोला गया है। कौन बोला है? RBI ने बैंकों को बोला है। सवाल ये है कि ये डायरेक्शन अभी किसको किसको अप्लाई होगा? ये डायरेक्शन अभी लोकल एरिया बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, ये सारे लोगों को अप्लाई होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है WPI डेटा। तो WPI फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2022 इसका प्रोविजनल डेटा रिलीज़ किया है। कौन रिलीज़ करता है? ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइज़र और DPIIT, दोनों में से कोई एक, मतलब दोनों ही सेम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आते हैं, राइट। अगर हम बात करें दिसंबर 2022 के प्रोविजनल डेटा की, तो वो है 4.95। CPI कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, कितना था वो? 5.72% हो गया है। ये कितना है? 4.95। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है WPI का डेटा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है रिगार्डिंग एन MOU। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये MOU किस लिए साइन हुआ? टू फैसिलिटेट लो इंटरेस्ट रेट टू फार्मर्स। कौन किया? प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन्स फीचर नील प्रोसेसिंग फी, नो एडिशनल कोलेटरल एंड अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट, इसका एक फीचर है। वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी साइंड MOU विद ए नेशनलाइज्ड बैंक इन एन इवेंट। ठीक है, किसने किया? वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये आपको ध्यान में देना है। इंटेंट क्या है? इंटेंट ये है, ऊपर मैंने बता दिया। ठीक है, The MOU is aimed to provide information to depositors of benefits beside doing further outreach activity to improve agriculture pledge finance in India। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान में देना है। लेकिन एक सवाल का जवाब तो बच गया, ये MOU किसके साथ साइन हुआ? तो इट्स बिटवीन WDRA प्लस SBI। किसके साथ साइन हुआ ये? SBI के साथ साइन हुआ। तो ये जो लोन प्रोडक्ट है ऑफर कौन करेगा? SBI करेगा, राइट। So with this, let's move to the next news, that is regarding naval exercise Varuna। तो आई होप आपको ये याद हो चुका है, वरुणा इज एन एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस नेवी। ठीक है, तो वरुणा 2030 कब से शुरू होगा? 16 to 20 जनवरी 2023 अभी ये चलेगा, राइट। सो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक सोसाइटी। तो देखो न्यूज़ से बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू कि कुछ दिन पहले कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने क्या बोला था कि वो 3 न्यू नेशनल लेवल मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉन्च करने वाले हैं टू प्रोमोट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, सीड एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, क्या क्या? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, सीड एंड एक्सपोर्ट। अब इसी से जुड़ता न्यूज़ है, ये जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, देखो मिल्क के लिए ऑलरेडी है, राइट। तो क्या है मिल्क के लिए? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो अब ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए क्या है, क्या न्यूज़ आया है? न्यूज़ ये आया है कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, अमूल और नाफेड, ये तीनों विल बी दी अमॉन्ग दी 5 प्रोमोटर, टोटल 5 प्रोमोटर होगा। ये 5 में से जो 3 हैं, एक है NDDB, एक है अमूल, एक है आपका NAFED। तो ये आपको ध्यान देना है, राइट। ये तीनों हो सकते हैं। एंड ये कहाँ पे फॉर्म होगा? ये अभी जो न्यूज़ आ रहा है दैट इज इन आनंद, गुजरात। ठीक है, शेयर कैपिटल कितना होगा? 500 करोड़ का होगा। पेड अप कैपिटल कितना होगा? 100 करोड़ का होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, दैट इज रिगार्डिंग इंडिया एंड इजिप्ट।
सो इंडिया एंड इजिप्ट सबसे पहली बार मिलिट्री एक्सरसाइज होल्ड करने जा रहे हैं इन्वॉल्विंग द स्पेशल फोर्सेस इन दी उदयपुर, जयपुर एंड जोधपुर. इजिप्ट एम्बेसडर टू इंडिया वेल हमीद सेड ऑन मंडे. तो ये आपको ध्यान देना है. इंडिया का स्पेशल फोर्स में कौन कौन आता है? बहुत लोग आते हैं. पैराशूट रेजिमेंट इज इन स्पेशल फोर्स. मार्कोस मरीन कमांडो फ्रॉम इंडियन नेवी इज़ दी स्पेशल फोर्स. उसके बाद कोबरा कमांडो, CRPF इज़ दी, लेकिन ये मिलिट्री एक्सरसाइज है तो उस मिलिट्री एक्सरसाइज में CRPF इन्वॉल्व नहीं होगा. कोबरा कमांडो CRPF का है, वैसे ही गरुड़ कमांडो एयरफोर्स का है. सो अब ये स्पेशल फोर्स, ठीक है, मतलब जॉइंट मिलिट्री बोला गया है. अभी एग्जैक्ट नहीं है कि इसमें कौन पार्टिसिपेट करने वाला है, राइट. तो ये आपको ध्यान देना है. पढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है सोवरिन ग्रीन बॉन्ड. तो अगेन आपने ये न्यूज़ पढ़ा होगा, पिछले साल बजट में ही गवर्नमेंट ने बोला था कि दे विल कम अप विद दी ग्रीन बॉन्ड. अभी कुछ दिन पहले इंडिया एम्स टू रेट 160 बिलियन रुपीज़ थ्रू दी ग्रीन बॉन्ड. ये न्यूज़ भी आपने पढ़ा है. तो RBI ने 5 और 10 साल का ग्रीन बॉन्ड वर्थ 40 बिलियन ऑलरेडी ऑक्शन कर चुका है, राइट. अभी IRDA का क्या कहना है? IRDA इज सेइंग that insurance will be allowed to classify their sovereign green bond purchase as infrastructure investment. मतलब उनको रिपोर्ट करना होता है ना, बैलेंस शीट में दिखाना होता है. कहाँ पे दिखाएंगे? ग्रीन बॉन्ड एज सच तो अभी तक प्रेजेंस नहीं था, ये फर्स्ट टाइम आया है. तो IRDA क्लियर कर दिया कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, ठीक है. सो ये आपको ध्यान देना है. क्या है ये? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट. और ये SLR में भी क्वालिफाई होता है, राइट, बिकॉज अल्टीमेटली इज द गवर्नमेंट बॉन्ड. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ रिगार्डिंग ए CDB अपडेट. तो देखो ये CDB एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. द स्मॉल स्केल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया CDB हैज़ एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप विद VFS कैपिटल टू एक्सटेंड लोन टू MSME सेक्टर, द कोलकाता बेस्ड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है. VFS कैपिटल विल एक्सटेंड MSME लोन अप टू 5 लाख एंड 13% इंटरेस्ट रेट पर एनम, ए टॉप कंपनी ऑफिशियल सेट, ठीक है. तो ये एक माइक्रो फाइनेंस देने के लिए ये एक अरेंजमेंट है बिटवीन CDB एंड VFS कैपिटल. तो ये सीधा सिंपल जवाब आपको पूछ सकता है, VFS कैपिटल कहाँ बेस्ड है? तो भाई कोलकाता बेस्ड है. किसके साथ पार्टनरशिप हुआ CDB का? VFS कैपिटल के साथ हुआ. कितने का हुआ है? ये सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी आप पढ़ लो एंड यू विल गेट टू नो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, राइट. बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो होगा RRR बेस्ट फॉरेन फिल्म लैंग्वेज फिल्म. तो देखो ये RRR जो मूवी है, राइट, इन्होंने बहुत सारा अवार्ड जीता है. नाटू नाटू सॉन्ग के लिए इन्होंने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है. उसके बाद भी ये उन्होंने कल के दिन में भी कुछ कुछ अवार्ड जीता है. तो आज के दिन का लेटेस्ट ये है कि दे हैव वॉन बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड उन्होंने जीत लिया है, राइट, बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म. लेट्स मूव टू द लास्ट पीस ऑफ न्यूज़ विच इज़ रिलेटेड टू IPL. वुमेन का जो IPL होने वाला है उसका मीडिया राइट किसको मिला है? व्याकुम 18 एंटरटेनमेंट को मिला है. कितने में मिला है? ₹951 करोड़ मिला, ठीक है. BCCI ने क्या बोला? 80% रेवेन्यू शेयर करेंगे 5 फ्रेंचाइजी के साथ फॉर द फर्स्ट 5 ईयर. उसके बाद वो फिर अरेंजमेंट को चेंज करने वाले हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज़. विद दिस वी आर डन फॉर द डे. लेट्स मीट टुमारो मॉर्निंग वंस अगेन. टिल देन अनफोल्ड योर पोटेंशियल. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द एग्जाम दैट यू आर प्रिपेयरिंग. And always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.